नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रियासत तेलंगाना में 3 एयरपोर्ट्स के लिए जल्द अराजी हासिल की जाए। सीएम केसीआर को किशन रेड्डी का मकतूब। शमशाबाद में बल्दिया के हुक्काम ने रातों रात पुलिस की निगरानी में मस्जिद ख्वाजा महमूद को कर दिया शहीद। केसीआर हुकूमत से मुसलमान शदीद नाराज और बरहम। मस्जिद को शहीद करने पर सियासी कायदीन का एहतजाज। मस्जिद की फौरी तामीर का मुतालबा। उसी मुकाम पर मस्जिद तामीर की जाए वरना रियासत में शदीद एहतजाज किया जाएगा। जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी मौलाना पीर खलीफ साबिर का इंतबाह। टीआरएस हुकूमत को आइंदा इंतखाबात में सबक सिखाया जाएगा। मस्जिद को शहीद करने पर मुफ्ती मेहराजुद्दीन अबरार का बयान। शहीद मस्जिद के मुकाम पर अदा की गई नमाज और किया गया एहतजाज। पुलिस ने किया तमाम को गिरफ्तार। एमएलए जीवन रेड्डी के घर के करीब पिस्तौल और चाकू लेकर घूमने पर एक शख्स गिरफ्तार। बैंकरों के लिए बंडी संजय और मरकजी हुकूमत ने क्या किया? केटीआर का बंडी संजय को जवाब। एमपी संजय राउत की गिरफ्तारी मुखालिफिन को खामोश करने की कोशिश। एमपी प्रियंका चतुर्वेदी का एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत में 3 नए एयरपोर्ट्स के हुसूल की अराजी का अमल शुरू करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला केसीआर के नाम मकतूब में मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आदिलाबाद, निज़ामाबाद और वरंगल में एयरपोर्ट्स की तामीर के हुसूल की अराजी के अमल में तेज़ी लाने के लिए कहा है। मकतूब में बताया गया कि आदिलाबाद और वरंगल में ब्राउन फील्ड और निज़ामाबाद में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तामीर किया जाए। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क में 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स तामीर करने के लिए रजामंदी ज़ाहिर की गई है। अगर रियासती हुकूमत की जानिब से हुसूल अराजी के अमल को बर वक्त मुकम्मिल कर लिया जाता तो तेलंगाना में नए एयरपोर्ट्स का इजाफा होगा। शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर आज सुबह बारिश की वजह से मामूल की ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। सुबह 8 बजे से ही बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। शहर के अलावा मज़ाफ़ात के कई हिस्सों में बारिश की वजह से सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों के अलावा दफातर के लिए रवाना होने वाले अफराद के लिए मंजिल मकसूद पर पहुंचना मुश्किल हो गया, क्योंकि ट्रैफिक में खलल पैदा हो गया। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, एलबी नगर, नारायणगुड़ा और हिमायत नगर में ट्रैफिक में रुकावटें पेश आई। इसके अलावा अत्तापुर और राजेंद्र नगर के अलावा दीगर इलाकों में भी ट्रैफिक का मसला पैदा हो गया था। बता दें कि पहले ही महकमा मौसमियात ने रियासत में बारिश की पेशकियासी की है। शिवसेना के रुकन पार्लिमान प्रियंका चतुर्वेदी ने आज पार्टी लीडर संजय राउत की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इसे सियासी साजिश और बड़े लीडरों को खामोश करने हुकूमत की कोशिश करार दिया। रुकन पार्लिमान संजय राउत को पात्राचाल अराजी घोटाले के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने गिरफ्तार किया और पीर को मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने इन्हें 4 दिन के लिए ईडी रिमांड में भेज दिया। शिवसेना के अलावा दीगर अपोजिशन के जमातों ने भी संजय राउत की गिरफ्तारी पर मरकज़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा, राजा का पैगाम वाज़ेह है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा इसे भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा, सियासी मुखालिफिन के हौसलों को तोड़ने और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके सच्चाई को छुपाने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा, खैर आखिरकार जीत सच की होगी और अहंकार अना हार जाएगी। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद को म्यूनसिपल के हुक्काम ने गैर मजाज करार देते हुए शहीद कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक मंगल की अलल सुबह तकरीबन 3:30 बजे शमशाबाद बल्दी हुक्काम पुलिस की भारी बंदोबस्त के साथ शमशाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद पहुँचे और मस्जिद को शहीद कर दिया। बताया गया कि यह मस्जिद तकरीबन 3 साल कबल तामीर की गई थी और गुज़िश्ता 2 साल से यहाँ 5 वक्त की नमाजें बाकायदगी से अदा की जा रही थी। मुकामी मुसलमानों के मुताबिक मज़कूरा ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 15 एकड़ अराजी पर है, जिसे 2016 के दौरान तय्यब अली और ताहिर अली ने शमशाबाद ग्राम पंचायत से मुनासिब इजाज़त के बाद प्लॉट्स बनाया और फ़रोख्त किया था।
250 مربع گز اراضی مسجد کے لیے مختص کی گئی تھی۔ تقریباً 500 پلاٹس میں سے زیادہ تر مسلمانوں نے پلاٹس خریدے تھے اور بہت سے مکانات تعمیر ہو چکے ہیں، اور مکینوں نے مذکورہ مسجد کی تعمیر 3 سال قبل شروع کی تھی اور نماز ادا کی جا رہی تھی۔ وشال نامی شخص کا مکان اس مسجد سے متصل ہے، اور کچھ دوسرے رہائشوں نے شمش آباد بلدی حکام سے غیر مجاز طور پر مسجد کی تعمیر کی شکایت کی۔ بتایا گیا کہ یہ معاملہ فی الحال عدالت میں زیر دورہ ہے۔ راتوں رات مسجد کو اس طرح شہید کرنے پر مقامی عوام نے شمش آباد میونسپل دفتر پہنچ کر اپنا احتجاج درج کروایا اور مسجد کی تعمیر کا مطالبہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گرین ایونیو کالونی شمش آباد پراپر اولڈ پی ایس سے 1 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ یہ وینچر جو ہے بن کے 5 سال ہو گیا 2016 میں، جبھی جو ہے تمام پلاٹنگ فروخت کرنے کے بعد ایک اوپن پلاٹ تھا جس پر مسجد کی تعمیر کا سلسلہ 2 سال سے مسلسل چل رہا، اور کچھ مہینوں سے جو ہے نماز 5 گانا بھی ادا ہو رہی ہے، نماز جمعہ نماز 5 گانا بھی ادا ہو رہی تھی۔ اور میونسپل کمشنر کی جو ہے ہدایت پہ ان کی اپنی ٹیم کے ساتھ رات میں یعنی علل صبح 2:30 بجے سے 5 بجے تک 2.5 گھنٹے میں مسجد کو مکمل شہید کر دیا گیا۔ قابل افسوس اور باعث شرم کی بات ہے ہماری قوم کے لیے۔ اور مسجد جو ہے انشاءاللہ قیامت تک مسجد رہے گی، سجدہ رہے گی، اور اس کے باوجود بھی ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم حوصلہ پست نہیں کریں گے۔ نماز 5 گانا برابر ہوں گی اور اس کی تعمیر نو بلکہ اور عالیشان ہوگی انشاءاللہ۔ اب میں تمام جو ہے مسلم لیڈران سے، سماجی ورکروں سے، سماجی قائدین سے، اور خاص طور پہ KCR صاحب چیف منسٹر تلنگانہ، اور KTR صاحب انچارج سٹی، اور ہمارے محمد علی صاحب ہوم منسٹر، اور ہمارے جو ہے اکبر الدین اویسی صاحب، اسد الدین اویسی صاحب سے پرخلوص جو ہے خواہش کروں گا، گزارش کروں گا کہ ہم انصاف دلائے، مسجد کی حفاظت کو یقینی بنائے، اور مسجد کا جو ہے دوبارہ تعمیر نہ ہو۔ اچھی توقعات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں ہماری قوم سے بھی کہ امن قائم رکھے، صبر سے کام لے، اور مسجد کو جو ہے آباد رکھے۔ میرا نام یم رشید محمد الرشید ہے، میں یہاں پہ جو ہے پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا ہوں۔ آپ کمیٹی میں کیا ہے صاحب؟ کمیٹی ہے۔ شمش آباد علاقے میں واقع مسجد کو راتوں رات شہید کر دیا گیا، جس کی اطلاع ملتے ہی آج صبح MBD کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے مسجد کے مقام کا دورہ کیا، اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور اللہ کے گھر کو شہید کرنے پر انہوں نے TRS حکومت پر شدید تنقید کی، اور اسی مقام پر مسجد کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اس مسجد کی انہدامی کارروائی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں فی الوقت جو ہے شمش آباد میونسپلٹی کے تحت جو گاؤں آتا ہے، گاؤں کا نام شمش آباد گاؤں ہے۔ یہاں پر جو ہے تقریباً 2016 میں پریسٹیج انفراسٹرکچر کمپنی ایک ہے، وہ کمپنی کے لوگ جو ہے گرین ایونیو کالونی بول کر فیس 1 فیس 2 یہ 15 ایکڑ پہ پلاٹنگ کیے تھے، اور اس پلاٹنگ میں تقریباً 500 پلاٹس بنے تھے چھوٹے بڑے ملا کر، اور 500 پلاٹس میں 95% جو ہے سارے مسلم ہیں یہاں پر۔ تو جس وقت پلاٹنگ کی گئی تھی یہاں پر جو گرام پنچایت کا پرمیشن لیا گیا تھا پلاٹنگ کے لیے، اس میں جو ہے 2 پلاٹس کو مسجد کے تحت بتایا گیا تھا، 250 گز کے 2 پلاٹ چھوڑے گئے تھے مسجد کے تحت۔ تو یہ پلاٹنگ کرنے والے جو ہے طیب علی صاحب، طاہر علی صاحب ہیں، اور اس میں کیا ہوا کہ یہ تقریباً 1.5 سال مسجد کی تعمیر تقریباً 2 سال پہلے چالو ہوئی، اور مسجد مکمل ہونے سے 1.5 سال سے مسلسل نماز چل رہی ہے اس میں۔ تو یہاں پر ایک غیر مسلم شخص کو اعتراض تھا، اس کا ایک ہی گھر ہے یہاں پر، وہ اعتراض کرا کہ جا کے پہلے اعتراض یہ کیا کہ لوکل میونسپلٹی میں کہ بغیر پرمیشن بنا رہے ہیں، ویسا بنا رہے ہیں بول کے، کیونکہ گرام پنچایت میں یہاں پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور پر کوئی مسجد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ
मस्जिद मंदिर चर्च बन रही है तो उसके लिए कोई परमिशन नहीं रहता है, नोट देना पड़ता है खाली कि ये हम रिलीजियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं बोल के। जैसा जैसा ये मस्जिद बन रही थी यहाँ पर लोग बसना भी चालू किए और अचानक जो है नोटिस आने के बाद में ये लोग वक्फ बोर्ड से भी अप्रोच हुए, ये लोग जो है महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से मुलाकात किए और कोर्ट को भी अप्रोच है वो बल्दिया की नोटिस के खिलाफ में। अभी कोर्ट में जेरे दौरान है केस। अचानक आनंद फानंद में कल रात में तकरीबन 2:30-3 बजे के दरमियान 200-300 पुलिस वालों को लेकर यहाँ की शमशाबाद म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर और पूरे जितने भी बल्दिया का अमला बोलिए, पुलिस का अमला बोलिए, रात में आकर पूरे घरों को बाहर से दरवाजे लगा दिए। अगर कोई बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके फ़ोन खींच लिए और रातें रात जो है ये मस्जिद को पूरा शहीद कर दिए। तो आया हम क्या तेलंगाना में हैं या हम गुजरात में हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी पीर खलीफ साबिर ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए शमशाबाद में वाक़ई मस्जिद को शहीद करने पर हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया और केसीआर हुकूमत से मुतालबा किया कि शहीद मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर किया जाए। उन्होंने वरना रियासत में शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। इस मौके पर उन्होंने सेकुलर हुकूमत के दावे करने वाली TRS हुकूमत पर तनकीद की। रियासती जमीयतुल उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की जानिब से और जो आज शमशाबाद के इलाक़े में मस्जिद को शहीद किया गया उसकी पुरज़ोर सख्त मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी दोबारा उसकी तामीर की जाए। बड़ी अजीब बात है कि जो हुकूमत अपने आप को सेकुलर कहती है और जहाँ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है उनकी इबादत गाहों को मुसलसल मिस्मार किया जा रहा है। एक दो नहीं कई एक मसाजिद अभी तक हुकूमत ने जो है मिस्मार कर दिया है। रात के अंधेरे में बल्दी हुकाम और पुलिस ओहदेदारान जाकर उस मस्जिद को शहीद करना ये बात बताती है कि इन्होंने चोरों की तरह ये काम किया है। हालांकि अगर तामीर का मसला है और तामीर की इजाज़त का मसला है तो शहर में और अतराफ़ के इलाक़ों में मैं समझता हूँ कई मज़ाहिब के लोगों के कई इबादत गाहें हैं जो रोडों पर और कई जगह पर है। हुकूमत को और बल्दिया को ये नज़र नहीं आता, जबकि एक मस्जिद जो 3-4 साल से तामीर की जा चुकी और जहाँ 2-2.5 साल से नमाज हो रही है उसको अचानक मिस्मार करना बहुत अजीब बात है। जहाँ KT रामाराव साहब वज़ीर बल्दिया और जो है वो तामीराती कामों के बारे में तरक्की के कामों में मशहूर हैं, उनकी जो है वज़ारत में इस किस्म का मामला होना बड़ी अजीब बात है। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि दोबारा तामीर हो और ओहदेदारान जिन्होंने मस्जिद को डिमोलिश किया है उनके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई और फ़ौरी गिरफ़्तार किया जाए और मस्जिद को दोबारा फ़ौरी तामीर किया जाए। जमीयतुल उलमा तेलंगाना इस मामले में खामोश नहीं बैठेगी, क़ानूनी जद्दोजहद और जिस तरह से जद्दोजहद है वो ज़रूर करेगी। हम हुकूमत से बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की इबादत गाहों की तरफ जो हालात बन रहे हैं उसको ना रोका तो फिर हम बहुत बड़े पैमाने पर पूरी रियासत में एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। तेलंगाना में बैंकर्स को इंश्योरेंस की फराहमी के लिए ऐलान करदा स्कीम का सहरा खुद के सर बांधने तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय की कोशिशों का रियासती वजीर KTR ने मजाक उड़ाया। KTR ने बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो ये वजाहत करे कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत या फिर करीमनगर हल्के के लोकसभा में नुमाइंदगी करने वाले खुद बंडी संजय ने गुज़िश्ता 8 वर्षों के दौरान बैंकरों के लिए क्या किया है। रियासत के हर बैंकर के लिए 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस की फराहमी के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए बंडी संजय ने क़ब्ल अज़ी ऐलान के बावजूद इस स्कीम पर अमल ना करने पर रियासती हुकूमत का मजाक उड़ाया था और कहा था कि इस स्कीम पर अमल करने में ताख़िर के सबब बैंकरों के बच्चों को हो रही मुश्किलात के लिए कौन जिम्मेदार है। इसका जवाब देते हुए KTR ने बंडी संजय का मजाक उड़ाया
اور کہا کہ یہ بات بنڈی سنجے کے منہ سے سنسنائک لطیفے سے کم نہیں ہے۔ کانگریس قائد عثمان محمد خان نے شمشاباد میں بلدیہ کی جانب سے شہید کردہ مسجد خواجہ محمود کے مقام کا دورہ کیا اور یہاں نماز ادا کی۔ اس موقع پر کانگریس قائدین اور مقامی عوام نے احتجاج کیا، جسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ احتجاجی قائدین نے مطالبہ کیا کہ مسجد کو اسی جگہ پر تعمیر کیا جائے۔ KTR صاحب ذمہ دار، KCR صاحب ذمہ دار، ان کے تمام یہاں کے MLA کارپوریٹر ذمہ دار۔ یہ پہلی بار ہندوستان میں ہو رہا، راتوں رات بلڈوزر لا کے چلا دے رہے، سمجھے نا۔ ایک مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، گرودوارہ ہو، سمجھے نا، ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے، لیکن اللہ کے گھر یک با یک توڑنا، 500 گز زمین جائز پیسوں سے زمین کو دیے سے مسجد کو، اگر 111 ہے تو 111 ہٹ گیا، اس کے بعد بھی G+1 رات میں کیسا توڑتے، رات کیسا توڑتے، رات یہاں کے نوجوان بچوں کے گھروں پر پولیس بھیجا کر گھروں کے باہر نہیں نکلنے دیے، گھیرا بندی کر کے مسجد توڑ رہی۔ تو میں TRS کے مسلم قائدین سے بول رہا ہوں، ایمان ہے تو جگ جاؤ۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے آج ایک شخص کو چاقو اور پستول کے ساتھ گرفتار کر لیا، جو کہ TRS کے MLA جیون ریڈی کے گھر کے قریب مشتبہ حالت میں گھوم رہا تھا۔ جیون ریڈی کے سیکرٹری ملازمین نے دیکھا کہ ایک شخص چاقو اور پستول کے ساتھ مشتبہ حالت میں MLA کے گھر کے قریب بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر گھوم رہا ہے، جس کا علم ہونے پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس شخص کی شناخت پرساد گوڑ کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو کہ ولیج سرپنچ کا شوہر ہے، جس کو حال ہی میں TRS کی جانب سے معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے پرساد گوڑ سے پوچھ تاچھ کی، جس کے تعلق سے بتایا گیا کہ اپنی شریک حیات لاونیا کو پارٹی سے معطل کرنے پر انتقامی کارروائی کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ بنجارہ ہلز پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ جیون ریڈی نظام آباد ضلع کے حلقے آرموڑ سے نمائندگی کرتے ہیں۔ لاونیا BJP کی امیدوار کی حیثیت سے موضع کلادی سے سرپنچ منتخب ہوئی۔ حیدرآباد کے شمشاباد میں مسجد کو شہید کرنے پر مفتی مہراج الدین ابرار نے سخت مذمت کی اور سیکولر حکومت کے دعوے کرنے پر انہوں نے CM KCR اور وزیر KTR پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ہم TRS حکومت کو آئندہ الیکشن میں سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے اخلاقی بنیاد پر وزیر بلدی نظم و نسق KTR کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا اور شمشاباد کے علاقے میں شہید کردہ مسجد کے علاوہ ریاست کے دیگر شہید مساجد کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے جمعیت علماء تلنگانہ آندھرا کے جنرل سیکریٹری صاحب نے جو بات کہی ہے وہ 100% صحیح ہے۔ ہماری ریاست اور اس کے چیف منسٹر اور ان کے فرزند عزیز KTR یہ اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے دور حکومت میں پورے ہندوستان میں حالانکہ تعصب کی جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ UP کی حکومت ہو یا دوسری جگہ ہو، اتنی مسجدیں شہید نہیں ہوئی جتنی یہاں شہید ہوئی، اور مختلف بہانے سے ہوئی۔ کبھی ایئرپورٹ کا مسئلہ آیا، کبھی سیکریٹریٹ کا مسئلہ آیا، کبھی ہائی وے کا مسئلہ آیا، اور وہ حکومت پر جب پریشر پڑا تو وعدے بھی ہوئے، لیکن پورے وعدے وفا نہیں ہوئے۔ اللہ ان کو ہدایت دے وعدے وفا کرنے کی۔ یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد ایک کالونی میں ہے، نہ تو یہ کسی ہائی وے پہ آ رہی، نہ کسی سیکریٹریٹ میں آ رہی، نہ کسی ایئرپورٹ پہ آ رہی۔ خواہ مخواہ چند لوگوں کی اعتراض کی وجہ سے اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چل رہا کہ ہمارے جو وزیر بلدی نظم و نسق ہیں KTR، جو آگے چل کے پوری ریاست سنبھالنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کا بلدیہ پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، ان کی حکومت پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر یہ ہماری بات وہاں تک پہنچ رہی ہے تو اگر ان کے اندر کوئی اخلاق ہے اور وہ حکومت اور اس کے نظم و نسق کے تعلق سے کچھ سنجیدہ ہیں، تو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے KTR کو، کہ وہ رہتے ہوئے حکومت میں ایک اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا۔ مسجد ہو چاہے کوئی اور عبادت گاہ ہو، عبادت گاہوں کا تقدس یہ ملک کا مقدر ہے، اور اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب اور اس کی یہاں کی قدیم روایات ہمیشہ یہ عبادت گاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کے، چاہے راجا ہوں، چاہے بادشاہ ہوں۔ مغل بادشاہوں کی تاریخ ہے کہ بڑی بڑی مندروں کے لیے انہوں نے جاگیریں وقف کی۔ تو اور آج ہماری حکومت، جو ہمارے KCR صاحب بھی اپنے آپ کو کوئی کم راجا نہیں سمجھتے، جا کے گولکنڈہ قلعے میں جو ہے وہ جھنڈا لہراتے ہیں، تو یہ راجاؤں کا یا بادشاہوں کا طریقہ بھی نہیں ہے، اور یہ سیکولر حکمرانوں کا بھی طریقہ نہیں ہے کہ عبادت گاہوں کو چھیڑا جائے، بلکہ عبادت گاہوں کی حفاظت ہو اور ان کی ضروریات کے لیے
ज़मीनें और जायदादें वक्फ़ की जाएँ हुकूमत की तरफ से। एक तरफ हुकूमत अइम्मा मुअज़्ज़िनीन को वजीफ़े देने की बात करती है और दूसरी तरफ उनकी मस्जिद ही शहीद की जा रही है। इस पर KCR को भी और KTR को भी फ़ौरन सख्त एक्शन लेना चाहिए कि बल्दिया में ऐसे कौन से ओहदेदार हैं और पुलिस में कौन से ओहदेदार हैं जो हुकूमत को बदनाम करना चाहते हैं और हुकूमत की छवि को ख़राब करना चाहते हैं कि वो मुस्लिम दुश्मन हुकूमत ज़ाहिर हो, ताकि जो है या तो ख़ुद KTR मुस्तफ़ी हो या नहीं तो ये जो बल्दिया का ओहदेदार है म्यूनिसिपल का जिसने जाके ये हरकत की, अब सुना है कि वो मुसलमान है। हमारा दारुल इफ्ता अभी मुफ्ती हज़रात देख रहे हैं शरई तौर पर मसले को कि कोई मुसलमान अगर मस्जिद को ढा देता है तो क्या वो मुसलमान बाकी रहता है या नहीं है। तहक़ीक़ करके हो सकता है उसको मज़हब से ही हम खारिज कर दें, तो हम मजहबी तौर पर उसका जो बाइकाट करना है जो सूरत है वो करेंगे, लेकिन हुकूमत सरेदस्त फ़ौरन एक्शन में आए, पहले उसको बर्खास्त नहीं बल्कि मुअत्तल करके गिरफ़्तार किया जाए और क़ानूनी चाराजोई की जाए कि भाई इतनी बात आम कॉमन सेंस की है कि एक मस्जिद तामीर हो रही, रात रात तो नहीं होगी ना, कई बरस से मस्जिद तामीर हो रही, अब तक क्या बल्दिया सो रही थी और अचानक रात में ख्वाब आया आप जाके गिरा रहे। अरे भाई अतराफ़ के पूरे कॉलोनी में क्या घरा लीगल है? इसके ख़िलाफ़ भी इंशाअल्लाह हमारी जमीयत कोर्ट में जाएगी बाज़ाब्ता, और कोर्ट में हम ये मुद्दे को रखेंगे कि क्या हुकूमत अतराफ़, भाई पूरा हैदराबाद छोड़ दीजिए आप, उसी कॉलोनी में जहाँ ये मस्जिद है क्या अतराफ़ के घर भी कानूनी तौर पे बने हुए हैं, बल्दिया ने इजाज़त दी है, फिर ये एक तरफ़ा कार्रवाई के क्या माने हैं। शमशाबाद ने बल्दिया की जानिब से शहीद करदा मस्जिद के मुकाम का कांग्रेस कायद राशिद खान ने दौरा किया, लेकिन इन्हें पुलिस ने मस्जिद के मुकाम पर जाने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर मुकामी अवाम और कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज किया और उसी मुकाम पर मस्जिद की दोबारा तामीर का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने इस मस्जिद को शहीद करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। वही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 4 आदमी का परमिशन दो, सिर्फ 4 शमशाबाद ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी ख्वाजा महमूद मस्जिद को रातों रात पुलिस की ज़ेरे निगरानी में शहीद कर दिया गया। ये मस्जिद में लगातार 2 साल से नमाज होती आई और रात में मंसूबा तरीके से पूरे एरिया की लाइट बंद कर इस मस्जिद को शहीद कर दिया। मस्जिद की कमेटी को ना तो कोई नोटिस मिला ना तो कोई, अब जो ये मस्जिद शहीद हुई ख्वाजा महमूद, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार वो नामर्दों से भरा हुआ वक्फ बोर्ड, इसका जिम्मेदार तेलंगाना की गवर्नमेंट KCR जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार तेलंगाना की पुलिस। आज हमारे जज्बात के साथ खेला जा रहा। हर वक्त ये देखा गया कि रियासत तेलंगाना में आए दिन मस्जिद शहीद हो रही और हमारी कौम सो रही है। चंद लोग हैं जो जिंदा है, जिनके पास कैफियत है मस्जिद को लेकर, वो आज यहाँ मौजूद है। कहाँ है उलमा? कहाँ है हमारे सरवादार? मस्जिद को बचा नहीं सके और आज देखो पुलिस की इतनी निगराबंदी है कि उन लोग हमको अंदर दाखिल होने नहीं दे रहे और बोल रहे कि जाके कलेक्टर से बात करो, जाके म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करो। ना तो कोई नोटिस दिए ना तो कुछ, रातों रात आए बुलडोजर लिए शहीद कर डाले। अब ये FIR रजिस्टर कौन करेगा? वक्फ बोर्ड का कौन चेयरमैन आएगा या वक्फ बोर्ड का कौन शख्स आएगा? या कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम जब जिद्दोजहद कर रहे तो हमारे को पुलिस दाखिल होने नहीं दे रही। कितना जुल्म सितम हो रहा है मुसलमानों पर, हमारी मसाजिदों पर। रियासत तेलंगाना में जब से KCR की हुकूमत आई लगातार मसाजिदा शहीद हो रहे, क्यों तो KCR दुश्मन इस्लाम है। मैं हर वक्त ये कहते गया, राशिद खान जब भी कोई मस्जिद शहीद हुई चीख चीख के कहते गया कि मेरी कौम को आओ बगावत करो, आओ एहतजाज करो। मैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसकी जरूरत इतनी बढ़ गई, KCR की हर दिन उन्हें मस्जिद शहीद करा, आज और एक मस्जिद शहीद हुई। इसका जिम्मेदार कौन? अब इस जो भी बुलडोजर चलाए, जो भी इसका जिम्मेदार है, उसके ऊपर FIR बुक होना जरूरी है, वरना मैं ईंट की ईंट बजा दूंगा वक्फ बोर्ड की। चेयरमैन यहाँ आना, कलेक्टर यहाँ आना,
म्युनिसिपल कमिश्नर है, आना जिम्मेदारी लेना, लेके एफआईआर रजिस्टर बुक कराना जो भी कसूरवार पे। हमारी मस्जिद में जहाँ हम अल्लाह का इबादत का है, नमाज अदा करते, हमारे सामने पूरा एरिया नाकाबंदी करके, पूरे लाइट बंद करके, हमारे मुसलमान भाई को रोक के, डरा के, ढकला के, बुलडोजर ला के मस्जिद को शहीद कर डाले। कैसा खामोश बनना, खामोश नहीं बनना। और मैं पूरे पुलिस वालों को बोल रहा हूँ, अगर से आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो अल्लाह की खत्म राशिद खान लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लेगा। ना राशिद खान एफआईआर से डरता, ना जेल को जाने से डरता, ना लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने से डरता। मगर मैं अब फिल वक्त मुतालिबा कर रहा हूँ पुलिस वालों की, हमारे साथ कोऑपरेट करो। कोऑपरेट करके कलेक्टर को बुलाओ, कमिश्नर को बुलाओ, वक्फ बोर्ड को बुलाओ और एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए जो भी ये कसूरवार है इसका। सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा का एक वफ्द जिसमें सदर हाफिज़ मुनीरुद्दीन, शेख इरफान, मुफ्ती इरफान सोहेल व दीगर ने ज़िला कलेक्टर और ज़िला एजुकेशन ऑफिसर रविंदर रेड्डी से मुलाकात करते हुए भैंसा गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू मीडियम हाई स्कूल में 7 असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर अदम भर्ती, किताबों की अदम तकसीम के अलावा विद्या वॉलंटियर्स के अदम तकर्रुरात और डीएससी के बैकलॉग नशिस्तों को आम ज़ुमरे में बताने के मुतालिक वाकिफ़ करवाते हुए तमाम मसाइल को हल करने हुकूमत और रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी से मुतालबा किया। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा के ज़ेर एहतमाम DEO और कलेक्टर साहब से ZPSS गर्ल्स उर्दू मीडियम में असातिज़ा की अदम मौजूदगी से मुतालबात किए गए। जैसा कि इससे 10 दिन पहले भी सफ़ा बैतुल माल की जानिब से मुतालबात किए गए थे कि वहाँ पर 7 असातिज़ा की अदम मौजूदगी है, जिससे 367 तलबा मुतासिर हो रहे हैं, वो अपनी तालीम को छोड़ रहे हैं। इसके अलावा उर्दू मीडियम स्कूल जो तकरीबन 1.5 माह हो चुके हैं शुरू होकर, अब तक उर्दू मीडियम्स को बुक्स भी दस्तयाब नहीं हुई। हालांकि इंग्लिश मीडियम में बुक्स दस्तयाब कर दी गई, जिससे वहाँ के तलबात को पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। F1 एग्ज़ाम्स तक आ गए और मिनरल वाटर वगैरह वहाँ इसकी भी सरबराही नहीं है। तो हुकूमत ख़ास तौर पर हम सबिता इंदिरा रेड्डी मैम से दरख्वास्त करते हैं, मुतालबा करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो उर्दू मीडियम स्कूल्स पर दें। शमशाबाद में वाक़ मस्जिद को शहीद करने पर मजलिस के कायदीन ने आज शमशाबाद म्यूनसिपल दफ्तर पहुंचकर एहतजाज किया। इस एहतजाज में राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन ने हिस्सा लिया और म्यूनसिपल कमिश्नर के अलावा दीगर के खिलाफ नारेबाजी की और मस्जिद को उसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा किया। गवर्नमेंट ITI ओल्ड सिटी में भी इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आया। प्रिंसिपल एस रेणुका ने बताया कि फर्स्ट ईयर के इम्तिहान के पहले दिन 284 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। इम्तिहानात के आगाज़ पर तलबा और तालिबात में जोशो खरोश देखा गया और इम्तिहान गाह में भी डिसिप्लिन का मुजाहरा देखा गया। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कारवान के रुकन असम्बली व ज़िला संगारेड्डी इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर जहराबाद मजलिस के सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने आज
रियासती वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव के घर हैदराबाद पहुंचकर मुलाकात की और कौसर मोइनुद्दीन का मकतूब इन्हें हवाले किया, जिसमें रियासत तेलंगाना के सरकारी जूनियर कॉलेज में काम करने वाले गेस्ट लेक्चरर्स के लिए ऑटो रिन्यूअल सिस्टम शुरू करने का मुतालबा किया गया। बिलखुसूस जहीराबाद के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम में सिर्फ एक गवर्नमेंट लेक्चर है, बाकी के लेक्चरर्स कॉन्ट्रैक्ट पर है। चूँकि ऑटो रिन्यूअल निज़ाम नहीं है, इसीलिए गेस्ट लेक्चरर्स की तखर्रुरी नहीं हो सकी, इसलिए तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर जहीराबाद के मजलिसी कायदीन ने आज रियासती वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव से मुलाकात की और नुमाइंदगी की, जिस पर हरीश राव ने इन्हें हर मुमकिन इक़दामात का तयक़ुन दिया। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी मोहिउद्दीन गौरी, आमिर बिन अब्दुल्ला, धनासरी सदर मोहम्मद अकबर और मोहम्मद अब्दुल वली मुगड़मपल्ली व दीगर मौजूद थे। पेश जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मौजूद रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और मौजूद रुकन असम्बली कारवान जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, ज़िले संगारेड्डी इंचार्ज की हिदायत पर हम लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहीराबाद की जानिब से एक वफ़द की शक्ल में हैदराबाद जाकर तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव साहब से मुलाकात की और जहीराबाद के मुख्तलिफ़ वार्डों के मसाइल से उन्हें वाकिफ़ कराया। और जहीराबाद के अंदर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो या गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज हो, उसकी जो खस्ता हालत है उनके सामने रखा। बिलखुसूस गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम की जो हालत है वो बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि स्ट्रेंथ 600 के करीब तलबा उस जूनियर कॉलेज उर्दू मीडियम में ज़ेर तालीम है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जो लेक्चरर अपॉइंट किया गया है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट लेक्चरर वहाँ पर मौजूद है। बकिया जो लेक्चरर हैं वो या तो कंट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं या गेस्ट लेक्चर की हैसियत से काम कर रहे हैं, लेकिन इस मौजूदा एकेडमिक ईयर में गेस्ट फैकल्टी को अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया। उससे तलबा में काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हें सही तालीम हासिल नहीं हो रही है। तो उसी ज़मन में वो चीज़ को भी हमने वज़ीर ख़जाना जनाब हरीश राव साहब के सामने रखा और उनसे मुतालबा किया कि जो ऑटो रिन्यूअल सिस्टम है वो निज़ाम अगर हम कायम करें तो हर साल एकेडमिक ईयर को और गेस्ट फैकल्टीज़ का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा और तलबा को कोई परेशानी नहीं होगी उस पर। और दूसरा, जो गवर्नमेंट के एक ही लेक्चरर यहाँ पर रेगुलराइज हैं, तो और भी पोस्टों को और भी लेक्चरर्स को यहाँ पर तकर्रुर किया जाए। इस पर भी वज़ीर ख़जाना जनाब हरीश राव साहब ने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द ऑटो रिन्यूअल सिस्टम भी कायम किया जाएगा और इंशाअल्लाह वो लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट के लिए भी उन्होंने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द लेक्चरर का भी यहाँ पे तयक़ुन किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल की क़ियादत में कांग्रेस कायदीन उस्मान अल हाजरी, रियाज और सैकड़ों कांग्रेस कायदीन ने शमशाबाद में वाक़ मस्जिद ख्वाजा महमूद की इन्हदामी कार्रवाई के ख़िलाफ़ शमशाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर के दफ्तर के पास एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मुताल्लिक़ा अफसरान से बातचीत की। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि म्यूनसिपल कमिश्नर साबिर अली मुबैना तौर पर मंगल की सुबह मस्जिद की इन्हदामी कार्रवाई के बाद फ़रार हो गए हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि टीआरएस हुकूमत को मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाने की आदत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद ख्वाजा महमूद 6वीं मस्जिद है जिसे टीआरएस हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुनहदिम किया। अब्दुल्ला सोहेल ने वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया कि वो मुनहदिम शुदा मस्जिद की असर नौ तामीर के लिए फौरी इक़दाम करने के अलावा मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर मुनहदिम करने वाले म्यूनसिपल और दीगर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। मौसमी अमराज के पेश नज़र महकमे सेहत की जानिब से भैंसा डिवीज़न मुधोल मुस्तकर में आश्रम स्कूल में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें हेल्थ सुपरवाइज़र रूजा और ANM विजया ने अपनी खिदमात बखूबी अंजाम देते हुए तलबा की तिब्बी मुआयने करते हुए इनमें दवाएँ फराहम की। इस मौके पर आश्रम स्कूल असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। బాసర పిఎస్సి సబ్ సెంటర్ నయాబాది ముదోల్లో ఆశ్రమ స్కూల్కి ఈరోజు విజిట్కి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ పిల్లలకు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత మరియు వర్షాకాలం వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులపై పిల్లలకు అవగాహన కల్పిస్తూ పిల్లలకు చిన్న వ్యాధులకు క్యాంపు కండక్ట్ చేసి వారికి పిల్లలకు మందులు ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు ఇక్కడ సిబ్బంది మన ప్రిన్సిపల్ సార్ కానీ టీచర్స్ కానీ మాకు అందరూ
బాగా సహకరించిండ్రు. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। रियासत तेलंगाना में 3 एयरपोर्ट्स के लिए जल्द अराजी हासिल की जाए, सीएम केसीआर को किशन रेड्डी का मकतूब। शमशाबाद में बल्दिया के हुक्काम ने रातों रात पुलिस की निगरानी में मस्जिद ख्वाजा महमूद को कर दिया शहीद, केसीआर हुकूमत से मुसलमान शदीद नाराज और बरहम। मस्जिद को शहीद करने पर सियासी कायदीन का एहतजाज, मस्जिद की फौरी तामीर का मुतालबा। उसी मुकाम पर मस्जिद तामीर की जाए वरना रियासत में शदीद एहतजाज किया जाएगा। जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी मौलाना पीर खलीफ साबिर का इंतबाह। टीआरएस हुकूमत को आइंदा इंतखाबात में सबक सिखाया जाएगा, मस्जिद को शहीद करने पर मुफ्ती महराजुद्दीन अबरार का बयान। शहीद मस्जिद के मुकाम पर अदा की गई नमाज और किया गया एहतजाज, पुलिस ने किया तमाम को गिरफ्तार। एमएलए जीवन रेड्डी के घर के करीब पिस्तौल और चाकू लेकर घूमने पर एक शख्स गिरफ्तार। बैंकरों के लिए बंडी संजय और मरकजी हुकूमत ने क्या किया, केटीआर का बंडी संजय को जवाब। एमपी संजय राउत की गिरफ्तारी मुखालिफिन को खामोश करने की कोशिश, एमपी प्रियंका चतुर्वेदी का एहतजाज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।